हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हम ईश्वर के वचन केंद्रित जीवन जीते हैं तो सत्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। जब हम आत्मा केंद्रित जीवन जीते हैं, दिव्यता से प्रभावित होते हैं, तब हमारे जीवन की ऊर्जा सकारात्मक होती है और ईश्वर की कृपा हमें घेरती है। इसीलिए जितनी भी बीमारी, दुर्बलता और कमज़ोरी है वह कम होती है। और जब हम संसार केंद्रित जीवन बिताते हैं, शरीर केंद्रित, पशुता केंद्रित, तब हम बीमारी से घिरते जाते हैं। पहले मानसिक बीमारी से, फिर शारीरिक बीमारी से, और हर तरह की कमज़ोरी, दुर्बलता और दुष्टता, दुष्ट आत्मा से हम घिरते हैं। इसलिए हमें प्रभु केंद्रित, आत्मा केंद्रित, ईश्वर केंद्रित जीवन जीना है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 12 नवंबर 2025, 32वां सामान्य सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि गरीबों को दान दो, चर्च में दान दो, ज़रूरतमंदों को दान दो, 10 मांस दो। ये देने पर इतना बल क्यों दिया जाता है? वास्तव में देना क्या है? आज के सुसमाचार में ईसा का वचन कहता है कि प्रभु के पास 10 कोढ़ी आए और 10 को चंगाई मिली, वे ठीक हो गए। लेकिन एक को ही उद्धार मिला, मुक्ति मिली। उद्धार यानी मुक्ति, आज़ादी, अनंत जीवन। बहुत बार हम ये जिंदगी में अनुभव करते हैं कि हम सिर्फ पाने वाले होते हैं। हमारा स्वभाव भिखारी का होता है। हम पाना चाहते हैं, सिर्फ पाना। और हमारे पाने की जो लालसा है, उत्साह है, वो भी बहुत छोटी है, क्षुद्र है, निम्न है। सुसमाचार इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि 10 को चंगाई मिली, लेप्रेसी से, कोढ़ से आज़ादी मिली, लेकिन एक ही को उद्धार मिला, एक ही को मुक्ति मिली, एक ही को अनंत जीवन मिला। इसलिए कई बार ईश्वर हमें चंगाई देता है। कोई कैंसर से चंगा हो जाता है, कोई पीलिया की बीमारी से चंगा हो जाता है, कोई मलेरिया से चंगा हो जाता है, कोई कोरोना से बच जाता है। लेकिन ये चंगाई काफ़ी नहीं है। ये चंगाई हमें एक विशेष आज़ादी की ओर चलने के लिए आह्वान है। शरीर का स्वभाव मरण धर्मा है, ये मरेगा। शरीर धीरे धीरे बुजुर्ग होता है, कमज़ोर होता है, बूढ़ा होता है, बीमारियों से घिरता है, दुर्बलताएं बढ़ती हैं। पर समय रहते कई बार प्रभु हमें चंगा कर देते हैं। हर चंगाई के पीछे एक संदेश छिपा होता है कि हम बीमारी की मुक्ति के लिए नहीं, लेकिन
सांसारिक मुक्ति के लिए कदम उठाएं। हम इस संसार में हैं, हमेशा इस संसार में रहने के लिए नहीं, लेकिन इस संसार से गुजरने के लिए। इसलिए हर बीमारी से मुक्ति हमारे लिए जागने का अवसर है, जागने का समय है। आज का पहला पाठ कहता है कि अपनी इच्छा, अपनी चाहत, अपनी लालसा वचन पर रखें, ईश्वर के वचन पर, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत है, आत्मापूर्ण है, सशक्त है। वो हमें जगाता है, वो हमारे जीवन में चिंगारी लेकर आता है और आध्यात्मिकता की आग जल उठती है। इसलिए पहला पाठ सभी राष्ट्र के नेताओं को, धर्म के नेताओं को, सभी आध्यात्मिक अगुवाई करने वालों के लिए संदेश है कि हम प्रभु के वचन पर चिंतन करें। ईश्वर जो हमें जोड़ता है विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमारे बीच प्रकट होता है। माध्यम यानी संस्कार, संस्कार माध्यम है। मिस्सा एक माध्यम है, व्यक्तिगत प्रार्थना एक माध्यम है, वैसे ही चंगाई भी एक माध्यम है, एक सीढ़ी है। जितने भी व्यक्तियों को प्रभु के द्वारा चंगाई का स्पर्श मिलता है, हर दिन हम चंगे होते हैं। हमें गहराई से सोचना है और अपना कदम अनंत की ओर, ईश्वर की ओर उठाना है, क्योंकि ये शरीर तो मरेगा, लेकिन ईश्वर ने हमारे शरीर को चंगा किया और कुछ समय और दिया, हमें मौका मिला। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु की ओर अभिमुख करें। आत्मा में, चेतना में, प्रभु के वचन को समझने में, सत्य को पाने में, ईश्वर के संग एक होने में और मुक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए कदम उठाएं। वो व्यक्ति जो समारी था, जब उसे मालूम हुआ कि वह चंगा हो गया है, प्रभु की ओर भागा। प्रभु की ओर इसलिए भागा कि वह उद्धार के लिए काम करना चाहता था, उद्धार पाना चाहता था, प्रभु के संग हो लेना चाहता था। इसलिए चंगाई मात्र काफ़ी नहीं है, साधन मात्र काफ़ी नहीं है, धन मात्र काफ़ी नहीं है। आज आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, डोले सोले में हैं, पैसे में हैं, आप ऊंचाई की खोज करें, ईश्वर की खोज करें, ईश्वरीय प्रेम की खोज करें। अपने साधन को, संपत्ति को, सब चीज़ को प्रभु में लगाएं और मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। आपका ये जीवन मुक्ति पाने और मुक्ति की ओर गति करने का हो, जिसे आप अनंत आनंद पाएं। चंगाई से सुख है, प्रभु पाने में आनंद है। आमीन।